वक्फ बोर्ड आज का विषय है। ये पूरे देश में चर्चा में है और लोकसभा में इसे लाया जाएगा पारित कराने के लिए। इसमें जो विरोध है उसके बारे में जानने का अधिकार पूरे देश को है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध का मुख्य कारण वक्फ बोर्ड का तो जो जमीन में उनके अतिक्रमण की बात है, जिसे आप कहें कि मुस्लिम वर्ग में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके एक शेयर होल्डर नाराज होकर वक्फ बोर्ड को जमीन दे देते हैं और बाद में वक्फ बोर्ड उनके और मेंबरों की जमीन को हड़प लेता है। ऐसे डिस्प्यूट हैं। हिंदुओं की जमीन पे वो हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि आप प्रूव करिए आपका है, क्योंकि पुराने रूल में जो है वो इन्हीं का सारा कुछ है। क्लेम भी यही करेंगे, जांच भी यही करेंगे और न्याय भी यही करेंगे, तो इसलिए न्याय नहीं मिलता था। तो इसका फायदा उठा के इन्होंने एक तरीके से एक मिनी साम्राज्य अपना कायम करने की कोशिश कर रहे थे। और उस मिनी साम्राज्य में एक और महत्वपूर्ण है कि वक्फ बोर्ड के कानून कैसे चलेंगे। वो उनकी शरीयत के अनुसार चलेंगे कि महिलाओं के इसमें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इनके जो धर्म से जुड़े गाइडलाइन है उसको उसमें पूरा फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड में मेंबर कौन होगा, मुस्लिम होगा। जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होंगी वो मुस्लिम होगी। मेंबर पार्लियामेंट जो उसमें होंगे वो मुस्लिम होंगे। इस तरीके से देखा जाए तो ये सारा कुछ मुस्लिम रूल रेगुलेशन के अनुसार ही बनाया गया है, न कि देश के संविधान के अनुसार कोई डिस्पोजल करने का प्रोविजन है। क्योंकि देश में अगर है कि इनके धर्म में भी तो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को क्यों नहीं अधिकार दिया गया कि वोट में वो भी रहेंगी, वो भी सदस्य होंगे, वो भी सारा करेंगे और डिसीजन लेंगी। उसका रीजन है कि जैसे तलाक का मामला आया, 3 तलाक के मामले को लेके और गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और नियम बना, तो उसका विरोध हुआ था। लेकिन उनकी मुस्लिम महिलाएं जो त्रस्त थी वो भी उसके सपोर्ट में आई कि नहीं, हमें ये 3 तलाक पर नियम चाहिए। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड भी है। आज ऐसा हो गया है कि ये सारा कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है। भारत के संविधान का नाम ले रहे हैं लेकिन संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। संविधान क्या कहता है, किसी को न्याय देने के लिए न्यायपालिका है, न कि कोई बोर्ड न्याय देगा और बोर्ड ही सब कुछ हो जाएगा। न्यायपालिका जो है वो महत्वपूर्ण है भारत के संविधान में। तो वहां तक जाने के लिए, किसी को अपने क्लेम को सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें होती। इसमें उल्टा देखिए, उल्टा क्या है कि जमीन उनकी है तो कोर्ट में जाना चाहिए। नहीं, वो आके आपके घर पे नोटिस दे देंगे ये जमीन मेरी है, आप सिद्ध करोगे कि आपकी नहीं है। तो ऐसे मामले में तो आदमी सिद्ध कैसे करेगा कि जिस बेस पे वो कह रहे हैं। वो तो चले जाते हैं देश स्वतंत्र होने के पहले कि मुगलों का ये शासन था, मुगलों की जमीन है तो मेरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। ऐसा कह के कई केस सामने आए। इन सबको खत्म करने के लिए जो प्रोविजन किया गया मेन उसमें ये भी हुआ कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी लिया जाएगा और दूसरे धर्म के लिए भी लोग रहेंगे। कोई एक धर्म के उसमें नहीं रहेंगे, दूसरे धर्म के रहेंगे। और जो भी जांच होगी डीएम के गाइडलाइन में होगी, डीएम के अंतर्गत उनके क्षेत्र में होगा उसका सारा कुछ डिस्पोजल, और वो सुपरविजन सारा कुछ उनके अनुसार होगा और वक्फ बोर्ड के अनुसार नहीं होगा। रिप्रेजेंट वो भी करें और जिसका केस होगा वो भी करे, तो उस पर सारा डिसीजन होके ऊपर जाएगा। और कमिश्नर लेवल के लोग बोर्ड में होंगे, अधिकारी होंगे बोर्ड में। ये सारे जो प्रोविजन किए गए ये न्याय के तरीके के एक तरीके से देखा जाए। भारतीय संविधान में जो प्रोविजन है, कोई मैटर थ्रू प्रॉपर चैनल ऊपर जाना चाहिए और उस पर डिसीजन होना चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो वो यहाँ नहीं है, देखा जाए तो ये यहाँ पर नहीं है। तो और इसके बाद इसमें है कि
जांच भी न्यायालय में चैलेंजेबल होगी, वहाँ चैलेंज होगा और वो न्यायालय में जा सकता है केस, और उस पर डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। इस तरीके के जो इसमें चेंजेस किए गए हैं, ये इनके एकाधिकार को खत्म कर रहे हैं। एकाधिकार क्या कि देश तो भारत है, संविधान भारत का है और लागू सारे नियम ये अपने धर्म के करेंगे। तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान से चलने वाला देश है, किसी के धार्मिक रूलों के अनुसार नहीं चलना चाहिए। हाँ, इनकी जमीनें जो मिल जाती हैं, इनको जो भी दान मिल जाता है, वो इनके अनुसार उसमें डिस्पोजल कहाँ कहाँ होगा, मदरसे के लिए, इनके मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के रखरखाव के लिए, ये सारे उसका उपयोग होगा उनसे जो आएगा, या उनको जरूरत है उस जमीन में तो उसको करें। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वहाँ पे देखें कहीं दुकानें बना देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं और एक तरीके से बिजनेस शुरू हो जाता है। फिर उसके पीछे कहीं न कहीं आप जांच में देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ इन्होंने बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनवाने की प्रोविजन कर दिया है। तो ये जो इस वक्त बिल में अभी तक संशोधन की बात है, ये इनके एकाधिकार कौन रखता है? जो इसमें बड़े रसूख वाले हैं। जो छोटे लोग हैं मुस्लिम वर्ग के, उनका कहीं उनको पता ही नहीं इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन को लाभ मिल रहा है, वो कहीं नहीं है। तो इसलिए इसे प्रायोजित करके बड़े नेता, बड़े मौलाना और बड़े रसूखदार जो मुस्लिम वर्ग हैं, इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो निम्न वर्ग इनके है, गरीब वर्ग इनका है, और जो वक्फ बोर्ड की सारी रूल रेगुलेशन नहीं जानता, उनको प्रवोक करके सड़कों पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत चीज है। अगर आपको करना है तो संसद के दायरे में, संसद में, वहाँ इनके प्रस्ताव पर अपनी विस्तृत चर्चा करें कि क्या संविधान से वक्फ बोर्ड चलेगा या इनके रूल रेगुलेशन से चलेगा। रूल रेगुलेशन वहीं तक सीमित होना चाहिए जब इनको लैंड दे दी जाती है, और उससे जो पैसा आता है वो भी ऑडिटेबल होना चाहिए, क्योंकि किसी एक का है नहीं। ट्रस्ट जैसा इसको ट्रीट करना चाहिए, बोर्ड एंड ट्रस्ट। तो वहां पर भी सारी चीजें आनी चाहिए ब्लैक एंड व्हाइट में, वो कर क्या रहे हो और होना क्या चाहिए। और इनके सारे जो संगठन है उनको भी ये पता होना चाहिए कि हमारे वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है। आप देखें मीडिया में भी और कई और सोशल मीडिया में भी ये मुस्लिम वर्ग के बहुत सारे संगठन वक्फ बोर्ड को चाहते हैं, क्योंकि वो उससे त्रस्त है। कुछ ऐसे हैं जिनको लोग, बहुत हाई लेवल के लोग जो हैं, उनको प्रवोक करके सड़कों पे लाने की कोशिश करके देश में एक गलत परंपरा के जरिए, आप कहें तो एक तरीके से हम उसे कह सकते हैं कि देश के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। सड़कों पे न्याय नहीं मिलता है, न्यायालय में मिलता है। यह संसद का मैटर है तो संसद में मिलता है। सड़क पर तो आप केवल दंगा फसाद करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको सरकार दबाने का अधिकार रखती है अपने तरीके से। इसलिए मैं पूरा इस पे अपना संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि ये जो सड़कों पे आकर विरोध कर रहे हैं, इसे बंद करें और संविधान के दायरे में, संसद में ही अपना फैसला कराएं और बोर्ड में आएं। नमस्कार।